जय हिंद दोस्तों। राहुल गांधी केरल के एर्नाकुलम में जनसभा को संबोधित कर रहे थे और जैसा कि हर बार ये करते हैं, इस बार भी वही किया। हमेशा बीजेपी, सेंट्रल गवर्नमेंट की एजेंसियां और आरएसएस, इन तीनों पर सवाल खड़े किए, जैसा कि पूरी कांग्रेस पार्टी करती है। इनको दिक्कत है, शुरू से ही दिक्कत है बीजेपी की विचारधारा से, सेंट्रल गवर्नमेंट की एजेंसियां से और आरएसएस से। इनको लेफ्टिस्ट से, वामपंथी और जिहादी से दिक्कत नहीं है। इन्हें दिक्कत है कि भारत देश के अंदर इतनी तेजी से हिंदू राष्ट्र की तरफ भारत कैसे आगे बढ़ रहा है। हमेशा माइनॉरिटी की राजनीति करना, क्या ये आम बात हो गई है विपक्ष की? और इस बार फिर से राहुल गांधी ने केरल के एर्नाकुलम में जो बयान दिया है, जो बातें कही है, वो चौंकाने वाली है। खुद राहुल गांधी ने खुलासा किया कि मेरे ऊपर 36 केस दर्ज है। खुद ये राहुल गांधी ये बात कह रहे हैं कि मेरे ऊपर 36 केस दर्ज है। आगे सुनिए। इन्होंने ये कहा कि सरकारी घर छीन लिया गया है मेरा। उसके बाद ये भी कहा कि मेरी लोकसभा सदस्यता रद्द कर दी गई, संसद सदस्यता रद्द कर दी गई और इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने 55 घंटे पूछताछ की। ये खुद कह रहे हैं। और फिर बाद में ये कहा कि सेंट्रल गवर्नमेंट की एजेंसियां सिर्फ और सिर्फ विपक्ष को ही टारगेट करती है। सीबीआई और ईडी के कार्यवाही पर सवाल खड़े किए। लेकिन खुद राहुल गांधी के जीजाजी रॉबर्ट वाड्रा, यानी प्रियंका वाड्रा के पति को लेकर के एक बड़ी खबर सामने आई। मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है और जो राहुल गांधी खुद इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के ऊपर सवाल खड़े कर रहे हैं, इनके खुद करीबी, इनके नेता, या फिर खुद राहुल गांधी के अपने परिवार के ही सदस्य, या फिर खुद ही राहुल गांधी के ऊपर इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की जांच चल रही है। नेशनल हेराल्ड का मामला देख लीजिए। और ये रॉबर्ट वाड्रा को लेकर के जो राउज एवेन्यू कोर्ट में आज मनी लॉन्ड्रिंग मामले में लंबी बहस पूरी हुई आज। और बड़ी खबर सामने यह आती है कि जो मनी लॉन्ड्रिंग का मामला जो रॉबर्ट वाड्रा के ऊपर चल रहा था, जिस पे लंबी बहस हुई, जो आज पूरी हुई है राउज एवेन्यू कोर्ट में, इस मामले में अंतिम फैसला 15 अप्रैल को आ जाएगा। यानी कि फैसला को सुरक्षित रख लिया गया है। क्या फैसला आएगा रॉबर्ट वाड्रा के ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग केस में, धोखाधड़ी मामले में, ब्लैक मनी मामले में, कि इन्होंने क्या भ्रष्टाचार किया है, इस पर क्या इनको सजा मिलनी चाहिए, यह 15 अप्रैल को तय हो जाएगा। और वो राहुल गांधी पूरी दुनिया को यह बताते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट की एजेंसियां तो सिर्फ और सिर्फ विपक्ष को ही टारगेट करती है। मैंने कितने बार बहुत सारे एग्जाम्पल दिए हैं कि मुंबई के अंदर इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने एक व्यापारी के घर के ऊपर छापा मारा, उसकी संपत्ति जब्त कर ली करोड़ों। मुंबई में बीजेपी की सरकार, वो व्यापारी किसी भी राजनीति पार्टी से नहीं जुड़ा हुआ था। और यहां तक कि नरेंद्र मोदी जी ने यह बात कही है कि 95% व्यापारी, ड्रग्स तस्करी, गैम्बलर, 95% ऐसे लोग हैं जिनके ऊपर केंद्रीय एजेंसियां जांच करती है या फिर कार्रवाई करती है। मात्र 5% ही राजनेता हैं जिनके ऊपर कार्रवाई होती है। मैंने ये पहले भी बात कही थी। अब सोच लीजिए, 5% में इतने कलेजे में दर्द है, मिर्च लग रही है। अगर ये 5 से 10% हो जाए तो क्या हालत होगी विपक्ष की, आप अनुमान लगा सकते हैं। एक बड़ी खबर सामने ये भी आती है कि राहुल गांधी ने तंज कसते हुए केरल के एर्नाकुलम में ही कुछ बातें कही। यमराज को लेकर के भी कुछ तंज कसा, वो वीडियो वायरल हुई महंगाई को लेकर के, जिसका कोई लॉजिक नहीं था। इनका काफ़ी ज़्यादा मजाक भी उड़ा सोशल मीडिया के ऊपर। लेकिन उसी बीच में एक खबर आती है कि बंगाल में विधानसभा चुनाव होने वाले और चुनाव से पहले पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से सख्त है और 35 दिन में 274 करोड़ से ज़्यादा सामान और नगद जब्त कर लिए गए हैं। ये कार्रवाई इसलिए हो रही है ताकि चुनाव जो है वो शांतिपूर्ण तरीके से हो सके। ये एक मैसेज है कि अगर विधानसभा चुनाव हो रहे हैं, इसमें नगद, शराब, सामान, कुछ भी अवैध तरीके से आप इधर उधर नहीं कर सकते हैं। बड़ी खबर यह भी सामने आती है कि कांग्रेस पार्टी के ही बड़े नेता को जेल भेज दिया गया, जो राहुल गांधी
इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट पे, सेंट्रल पे, बीजेपी पे, आरएसएस पे, जो केरल के एर्नाकुलम में जो ये आरोप लगा रहे हैं, खुद राहुल गांधी के पार्टी के ही नेता मध्य प्रदेश के दतिया से कांग्रेस विधायक राजेंद्र भारती को लेकर के जो बड़ी खबर सामने आ रही है, इनकी सदस्यता रद्द कर दी गई है। अब ये विधायक नहीं रहे हैं, वो सीट खाली हो गया है जो विधायक पद पे ये थे। अब बड़ी खबर यह है कि इनको 3 साल के लिए जेल भेज दिया गया है, राजेंद्र भारती को। कांग्रेस विधायक जो कि अब नहीं है, जिनको सदस्यता रद्द कर दी गई है, 1 लाख का जुर्माना भी ठोका गया है। राउज एवेन्यू कोर्ट ने जालसाजी और धोखाधड़ी का आरोप लगाते हुए इनको जेल भेज दिया है। अब राहुल गांधी ये कहेंगे कि सेंट्रल गवर्नमेंट की एजेंसियां ने ये किया है। मामला क्या था? 10.5 लाख रुपए के आसपास इन्होंने एफडी करी थी। 13.5% इनको ब्याज मिलते थे। इन्होंने 3 साल से 15 साल जालसाजी और धोखाधड़ी तरीके से उसको बढ़ा दिया, एक्सटेंड कर दिया, और बैंक के अंदर का ही कुछ कर्मचारी मिलकर के ये कांड किए। लेकिन इसमें कांग्रेस विधायक जिनको सस्पेंड कर दिया, निलंबित कर दिया है, सदस्यता रद्द कर दी गई है, राजेंद्र भारती इसमें पूरी तरीके से सम्मिलित थे। ये जालसाजी और धोखाधड़ी हो रही है। इस पर राहुल गांधी की विचारधारा क्या है? मोहब्बत की दुकान में ये धोखाधड़ी का सामान कहां से मिल रहा है? जालसाजी का सामान कहां से मिल रहा है? बैंक में धोखाधड़ी कर रहे हैं आप। और राहुल गांधी आरएसएस और बीजेपी पे आरोप लगाएंगे, लेकिन अपने पार्टी के अंदर क्या चल रहा है इस पर भी जरा बात कर ले। अब एक और बड़ी खबर सामने आती है, इस पर भी राहुल गांधी की चुप्पी है। बड़े दिनों से असम सीएम हेमंत ने आरोप लगाया है कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई के ऊपर, पाकिस्तानी कनेक्शन का आरोप लगाया है, और आज खुद एक्सेप्टेंस किया है। आज खुद गौरव गोगोई ने कबूल किया है कि जी हां, कबूलनामा है कि 2013 में मैं पाकिस्तान गया था। इन्होंने एक वीडियो में, पॉडकास्ट में कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने यह बात कही है। यह बहुत बड़ा बयान है कि जी हां, मैं गया था। पाकिस्तानी कनेक्शन बार बार हेमंत ने आरोप लगाया है गौरव गोगोई के ऊपर। मजबूरन आकर के कहना पड़ा गौरव गोगोई को कि 2013 में गया था पाकिस्तान, और यह भी कबूलनामा किया कि हां, मैं बिना वीजा का रावलपिंडी गया था। अब सवाल यह उठते हैं कि आपको रावलपिंडी जाने की क्या जरूरत थी, और वो भी बिना वीजा का जाने की क्या जरूरत थी रावलपिंडी? सवाल उठ रहे हैं कांग्रेस पार्टी के ऊपर। राहुल गांधी को आकर के इस पर सफाई देना चाहिए, लेकिन सफाई कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई देते हैं। कहते हैं कि हम लोग घूमने गए थे, मिलिट्री हेडक्वार्टर नहीं गए हैं, लेकिन सफाई तो किसी ने मांगा नहीं, किसी ने आपसे पूछा नहीं कि आप क्यों गए थे। सवाल तो बस ये पूछे जा रहे थे, आरोप तो ये लगाया जा रहा था कि आपका पाकिस्तानी कनेक्शन है। ये तो किसी ने नहीं पूछा कि आप घूमने गए थे, मिलिट्री हेडक्वार्टर गए या नहीं गए, ये तो किसी ने नहीं पूछा था, लेकिन गौरव गोगोई ने सफाई दी। अब तरह तरह के सवाल उठ रहे हैं। एक तरफ नरेंद्र मोदी जी असम में जा करके पूरा समर्थन जनता का मिल रहा है असम के अंदर बीजेपी को, और राहुल गांधी के तरफ से जो बहिष्कार हो रहा असम के अंदर, और प्रियंका वाड्रा भी गई हुई थी, तो वहां पर भी काफी ज्यादा आरोप प्रत्यारोप लगे कांग्रेस पार्टी के ऊपर। उस तरह का जन समर्थन कांग्रेस पार्टी को नहीं मिल रहा है असम के अंदर। और सबसे बड़ी बात यह है कि कांग्रेस पार्टी ने जितने भी दावे किए हैं, जितने भी इन्होंने ऐलान किया है, वो चीजें पूरा नहीं करी। इसलिए कांग्रेस को लेकर के समर्थन असम के अंदर वहां की जनता नहीं कर रही है इनको, और काम खराब हो जा रहा है। कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता, खुद को कहे जाने वाले राहुल गांधी या फिर प्रियंका वाड्रा जाती हैं तो वहां पर खेला हो जाता है। बड़े बड़े नेता जो हैं वो बोरदोलोई से लेकर के और भी तमाम बड़े नेता जो हैं वो पार्टी छोड़ करके बीजेपी ज्वाइन कर लेते हैं। तो कहीं ना कहीं जो एक विचारधारा है कांग्रेस पार्टी की, अब असम की जनता उसको एक्सेप्ट नहीं कर रही है कि भाई आपकी विचारधारा आप अपने पास रखिए। अब माइनॉरिटी भी जो है वो पूरी तरीके से समझदार हो चुकी है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी माइनॉरिटी की राजनीति कर रही थी, लेकिन अब माइनॉरिटी को यह बात बहुत अच्छे से पता चल चुका है कि जब चुनाव आता है तो आपको माइनॉरिटी की इज्जत, माइनॉरिटी का सम्मान, उनके अधिकार दिखने लगते हैं। जब आपकी सरकार बन जाती है तो आप माइनॉरिटी के बारे में कुछ सोचते ही नहीं है।
तो अब माइनॉरिटी भी समझदार हो चुकी है, अब बीजेपी का दामन पकड़ के चलना चाह रही है। कांग्रेस पार्टी का सुपड़ा पूरी तरीके से असम के अंदर भी साफ होता हुआ दिख रहा है। हर एक राज्य से कांग्रेस पार्टी का सुपड़ा साफ हो रहा है। क्षेत्रीय पार्टी ऐसे ही दूर जा रही है, जिस कारण से बीजेपी हर क्षेत्र में, बीजेपी हर राज्य में अपनी जीत का परचम लहरा रही है। अब आपकी क्या राय, इन तमाम विषयों पर अपनी विचार व्यक्त कीजिएगा और मिलते हैं लेटेस्ट ब्रेकिंग एनालिसिस के बाद। तब तक अपना ध्यान रखें, ख्याल रखें। सत्यमेव जयते। जय हिंद।